सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था हॉस्पिटैलिटी सर्विस की हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि ट्रैवल इंडस्ट्री में भी हमने देखा कि कैसे स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होटल इंडस्ट्री की। देखिए, होटल इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन प्लस टेली कम्युनिकेशन दोनों की वजह से हुआ। होटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन दो चीज़ों का मिला, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप आज कहीं भी किसी डेस्टिनेशन में कहीं भी किसी होटल तक आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी होटल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ख़ास तौर से टूरिज़्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रयास किए, या यूँ कहें कि दे डन अ वेरी गुड एफर्ट्स। इसके अलावा देखें, होटल इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स की जो डिमांड है ना, वो रैपिडली हिसाब से चेंज हुई। आज कंज्यूमर जब किसी होटल के अंदर अपनी रूम बुक करता है तो उसके माइंड में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है रिगार्डिंग द सर्विसेज। उसको कंफर्ट भी चाहिए, उसको अच्छा फूड भी चाहिए, उसको रेस्ट के लिए अच्छा बेड भी चाहिए, उसको बाथरूम भी बहुत अच्छा लग्जरियस टाइप चाहिए, उसको सेफ्टी भी चाहिए, उसको वहाँ सिक्योरिटी भी चाहिए। इसके अलावा वो चाह रहा है कि उसको वाईफाई भी मिल जाए वहाँ पे यूज़ करने के लिए। देन ही आस्क कि यहाँ उसको घूमने और छोड़ने के लिए एक गाड़ी भी अफोर्ड की जाए, जिसको दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंज्यूमर की डिमांड आजकल इस होटल इंडस्ट्री में बहुत चेंज हो गई। तो इसी बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हमने स्ट्रेटजी बनाई है। तो हमने होटल इंडस्ट्री को पहले सेगमेंट किया है, सेगमेंटेशन जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की बेसिस पे, यानी नेशन, रीजन और कंट्री, सिटीज़। देन डेमोग्राफिक बेसिस पे, यानी एज, लाइफस्टाइल, जेंडर, इनकम के बेसिस पे। और साइकोग्राफिक, यानी कि सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी की बेसिस पे। और लास्ट में हमने किया है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, किस बेसिस पे, यानी होटल पे इंडस्ट्री, कंज्यूमर होटल इंडस्ट्री को प्रेफर क्यों करता है। तो पहले हमने लिखा कोई स्पेशल ओकेज़न पे कोई बेनिफिट उसको नज़र आता है, जैसे कोई गेस्ट उसके पास आए हुए हैं, उसको वहाँ लेके जाना है, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा होता है, आपका स्टेटस समझ में आता है। देन जो हमने बात करी उसका स्टेटस, जैसे आदमी पर्सनस आज महंगे से महंगे होटल में खाना खाना पसंद करता है। हमने देखा कि आजकल तो कई सारे ऐसे डिलीवरी प्रोवाइडर्स भी आ गए जो आपको घर पे फूड डिलीवर कर रहे हैं, लाइक ज़ोमैटो और वो। तो आप किसी भी अच्छे होटल से खाना मंगा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने गेस्ट को लेके जाना पसंद करते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर का बिहेवियर जो है उसको स्टेटस पे भी अब शो होने लग गया। और लॉयल्टी, ख़ास तौर से जो एक होटल पे आप, जिस होटल में आप पहले से खाना खा रहे हैं, वहाँ को खाना अच्छा लग रहा है, बार बार आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ अपने गेस्ट को भी ले जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने होटल इंडस्ट्री के पर्पज़ से सेगमेंट करी हैं। तो ये सभी वो लोग हैं जो हमारी मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए और सक्सेसफुल मार्केटिंग करने में ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, तो प्रोडक्ट है आपका होटल, और होटल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो दिखाई देता है यानी कि टेंजिबल क्लूज़ पे। तो होटल इंडस्ट्री में फिज़िकल एविडेंस और टेंजिबल क्लूज़ दोनों मिलके बनाते हैं आपका प्रोडक्ट। जैसे होटल में अगर किसी पर्सन को 2 दिन रहना है, 7 दिन रहना है, तो वो पहले उस होटल का एनवायरनमेंट देखेगा, एम्बियंस देखेगा, रूम्स अंदर से देखेगा, इंफ्रा कैसा है, बेड्स कैसे हैं, बाथरूम कैसा है, यहाँ तक कि खाना सर्व किस प्लेट्स में किया जाता है, कैसे खाना लाया जाता है, ये सारी चीज़ें वो प्रोडक्ट्स के अंदर देखेगा। देन प्राइस, प्राइस हम डिसाइड करती है सीजनल। जैसे अगर आपकी समर वेकेशंस होती हैं जहाँ पे डिमांड पीक सीज़न पे होता है, वहाँ पे प्राइस ज़्यादा रहती है। और यदि आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत लो सीज़न है या लोग प्रेफर ज़्यादा नहीं करते, तो उस समय क्या होता है, प्राइस रेंज जो है होटल्स की कम होती है। प्रमोशन, प्रमोशन के लिए आप पर्सनल सेलिंग भी कर रहे हैं, कर सकते हैं। बेसिकली आज कल एग्जीक्यूटिव्स जो है वो क्लाइंट्स में जाके या कॉरपोरेट हाउसेस में जाके अपने पैकेजेस भी सेल आउट करते हैं नॉर्मली। और वर्ड ऑफ माउथ प्लस सोशल मीडिया वी कैन यूज़ इट। पीपल अगेन, क्योंकि सर्विस का इसमें सर्विस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में कस्टमर का सर्विस एनकाउंटर होटल स्टाफ से हो रहा है। चाहे वो सबसे पहले नीचे खड़ा हुआ आपका पार्किंग अटेंडेंट हो, देन आपका
हाउस कीप मतलब आपका होटल मैनेजर हो, देन आपका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हो, तो ये सभी लोग उस कस्टमर से एनकाउंटर कर रहे हैं। तो उस केस में उनका नॉलेजेबल होना, एंथुजियास्ट होना, कस्टमर्स को ग्रीट देना, ये सब उनके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम प्रोसेस की बात करें, आप किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, आपने देखा, आपने एक मीनू, जैसे आप होटल में जाते हैं एक मीनू कार्ड आपके पास आता है। मीनू कार्ड जैसे आपने ऑर्डर दिया तो वहाँ से भी प्रोसेस स्टार्ट होता है कि कितनी देर में आपके पास खाना आया, देन रिपीटेडली बार बार कंटिन्यू वो खाना सर्व होता रहा, कितना टाइम लगा, और कितनी देर में बिल एक्यूरेटली बन के आया या उसमें कोई एरर थी। तो ये प्रोसेस हम होटल इंडस्ट्री में देखते हैं। और आजकल तो हमने देख ही लिया, प्रोसेस को कम करने के लिए, लोगों का टाइम एंड कॉस्ट बचाने के लिए होम डिलीवरी भी शुरू हो चुकी हैं। देन फिज़िकल एविडेंस हमने ऊपर बात कर ही ली है। जैसे एनवायरनमेंट पे देखा जाए, कितना साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, बाथरूम कितना साफ़ है, रूम्स कितने नीट एंड क्लीन रहते हैं, कॉरिडोर कितना साफ़ है, या आपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वहाँ पे कुछ एक यूँ कहें कि फ्रेगरेंस आपने अपने होटल में छिड़क रखी है या नहीं छिड़क रखी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं एज ए कस्टमर। तो हम इन सभी चीज़ों को अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यूज़ कर सकते हैं।